हाँ, अगले सवाल हम बोल रहे हैं। दो सवाल अभी और बोलना, उसके बाद दूसरे नियम पर हम चलेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। दो सवाल इस पर हम और बोल रहे हैं। सवाल सब लोग को आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान रखना। जी सर। जरूर ध्यान रखना, ठीक। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपका पेपर ऑफलाइन रहे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऑफलाइन पेपर है, जैसे आपको गोला करना है, गोला वाला थोड़ा तरीका, 1 मिनट का टाइम लेंगे आपको, बस 1 मिनट में बता दें। जैसे गोला वाला होता नहीं है कि ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, जैसे रहता है। जैसे मान लीजिए ए आपका सही है, पेपर गोला कर देते। जी सर। करते हैं कि नहीं करते? जी सर। मान लीजिए कि ऑप्शन आप एक दिए हैं, पहले में आपको आंसर पता है कि इसमें ए आंसर आएगा, लेकिन कभी कभी गलती से क्या होता है कि गोला बी पर लग जाता है। ये सबके साथ होता है। जी सर। जी सर। अगर माइनस मार्किंग है, नेगेटिव है, तो ध्यान ये रखना है, गलती से आपको लग गया, आप तो सोचेंगे कि हमारा जो सही नंबर मिलता है वो तो चला गया है, अब प्लस हमारा जो और नंबर मिलेगा उससे भी कट जाएगा। चाहे 0.525 नंबर कटे, चाहे 1/4 जो भी रहे जिसमें रहता है, चाहे 1/3 रहे, ये भी कट जाएगा। होता है कि नहीं? इससे जो है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको एक प्रक्रिया ये करना है कि 2 ऑप्शन पे गोला कर देना। 2 ऑप्शन पे गोला कर देंगे, 3 ऑप्शन पे गोला जब करेंगे तो इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जो आपको नंबर कटना है वो नहीं कटेगा। यानी से तो गलती हो गया है, लेकिन हमारा जो सही नंबर रहता है उसमें से भी काट लिया जाता है, यानी कि 0.25 नंबर, 1/4, लेकिन सब उससे नहीं कटेगा। इसको जरूर ध्यान रखना है। जब ऑफलाइन पेपर होगा तो उसका तरीका आपको बताया जाएगा, सारी प्रक्रिया बताई जाएगी कि आपको सवाल कैसे लगाना है और तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का लगा के नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाना कैसे, उसका भी सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। चलिए आगे सवाल लिखना है। 2 सवाल और बोला, जल्दी से आंसर बताइए तो अगले नियम पर चलें। सवाल लिखिएगा। जी सर बोलिए। लिखिए, फलों के मूल्य में, सवाल लिखिएगा सभी लोग। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। सर कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? एक सवाल और बोलेंगे, दोनों सवाल का आंसर बताना है। इससे विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? इससे विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? दूसरी सवाल लिखना, एक वस्तु की कर की दर में, एक वस्तु की कर की दर में, कर का मतलब टैक्स, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई, 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, 10% वृद्धि कर दी गई। इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, इसका मतलब यही है। इससे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल का आंसर बताइए तो हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। पहले में 2% की कमी, दूसरे में 1% की कमी।
सर पहले में तो कमी आई है कि 7% की कमी आई है। अब हमें नहीं बचता है, सब लोग सवाल लगा के दोनों सवाल का अपना अपना आंसर बताना है, जो जिसका आया है, जो भी जिसका आया है उसका आंसर बताना है। सर पहले में आया है 7% की कमी, दूसरे में आया 1% की कमी। 7% कैसे आ जाएगा ये बताइए। पहले में 2% की कमी है, दूसरे में 1% की कमी। 4 से 7 जोड़ दे रही क्या? 4 और 3 का